ये लगभग 21 साल पहले की बात है। और तब मैंने पार्ट टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी शुरू करी। आपको तो सभी लोगों को पता है, आई वॉज एसोसिएटेड विद एमवे। और लगभग 13 महीने में आई वेंट प्लैटिनम और फिर नौकरी छोड़ दी और लगभग 19 साल फुल टाइम किया एमवे। आई वॉज फाउंडर एमरल्ड देयर और 7 एमरल्ड थे टीम में और लगभग 100 प्लैटिनम थे। तो बहुत काम किया है इस इंडस्ट्री में, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस बहुत है। और आज की तारीख में हम अनूप सर है, सागर सर है, भारिल भैया है, जितकर सर है, उनसे सीख रहे हैं, बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू थैंक अनूप सर कि आपने ये मौका दिया सबके सामने शेयर करने का। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, आई वुड लाइक टू गेट ऑन टू द प्रेजेंटेशन। पीपीटी शुरू करूंगा। सर आप अनम्यूटेड रहेंगे ना? यस यस, आई विल बी देयर, नो इशू। हाँ, तो ताकि कुछ अगर कम्युनिकेट करना हो तो आपसे बात कर सकते। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अभी मेरे इसमें ये सिस्टम है कि मैं किसी और को देख नहीं पाता हूँ, तो सर आप थोड़ा गाइड करिए प्लीज प्लीज। आप जबरदस्त करने वाले हैं। जस्ट इमेजिन करिए कि आप 10,000 लोगों के सामने बोल रहे हैं एंड इट इज अराउंड 1000 लोग अभी क्लोज होने वाले हैं, 900 हो चुके हैं। सो दी ये पावर है, कितना एक्साइटमेंट है, जस्ट इमेजिन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो अभी स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा सर आपकी, अब आएगा मेरे ख्याल से। यस, क्या बात है, बहुत ही सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये है हमारे हस्बैंड वाइफ लक्ष्मण और प्रांजलि नलावड़े। दोस्तों, आज का ये जो ट्रेनिंग है, इसमें हम 4 बेसिक्स कवर करेंगे और इसमें मैं ज्यादा जो एम्फेसिस है वो कॉलिंग और कॉलिंग स्क्रिप्ट पे दूंगा, क्योंकि वैसे अनूप सर की गाइडलाइन थी कि इनफैक्ट इनिशियल जब हमारा डिस्कशन हुआ था इस ट्रेनिंग का, तो कॉलिंग पे ही हुआ था कि कॉलिंग पे कुछ ट्रेनिंग किया जाए, लेकिन फिर अल्टीमेटली हम 4 बेसिक्स पे आ गए ताकि एक सर्कल कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों, 4 बेसिक्स में हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं, लेकिन ज्यादातर हम कॉलिंग स्क्रिप्ट पे ध्यान देंगे, राइट? सो दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, हम सभी को अनूप सर ने सिखाया है कि हमारा चेक साइज जो है वो कैसे बढ़ता है। हमारा चेक साइज आएगा जब आपके पास कोई पिन होगी। सिर्फ पिन से नहीं आएगा, लेकिन आपके पास सही स्ट्रक्चर होना चाहिए और सही वॉल्यूम आना चाहिए। जब आपके पास वॉल्यूम आता है, सही स्ट्रक्चर के साथ आता है, सही पिन से आता है, तब आपका चेक बढ़ेगा। अभी ये जो 4 बेसिक्स है, ये आपके वॉल्यूम को बढ़ाएगा, लेकिन इनडायरेक्टली बढ़ाएगा। ये क्या करता है, 4 बेसिक्स जो है वो आपकी टीम साइज बढ़ाएगा। तो जो 4 बेसिक्स का मेन इंटेंशन है वो है आपके ग्रुप में मास आ जाए, मासेस आ जाए। जब आप स्ट्रक्चर डालते हो तो एक स्केलेटन बन जाता है, लेकिन वो स्केलेटन में जो मसल्स होते हैं वो मसल्स आते हैं जब आपके पास नंबर्स होंगे। और नंबर्स तभी आएंगे दोस्तों जब आप 4 बेसिक स्टेप्स करेंगे। ये बिजनेस की जो आत्मा है दोस्तों, बाकी सारी चीजें बाद में आ जाएगी, लेकिन जो आत्मा है इस बिजनेस का वो है 4 बेसिक स्टेप्स दोस्तों। तो जो टीम, मैं टीम की बात कर रहा हूं, अकेले इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं, जो टीम 4 बेसिक्स में रहेगी वो हमेशा ग्रो करेगी, कभी भी स्टैग्नेशन नहीं आएगा। तो मार्क माय वर्ड्स, जो भी टीम 4 बेसिक्स में रहेगी वही ग्रो करेगी। तो मैं सभी को ये बोलना चाहता हूं कि आज का जो ट्रेनिंग है, मैंने खासी मेहनत करी है इस पे। तो इफ यू हैव पेन नोटबुक है तो आप ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप शायद नए सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, लिस्ट बिल्डिंग ये पहला स्टेप है। देखिए, मैंने फनल का यहां पे शेप दिया है। इसी तरीके से 4 बेसिक स्टेप्स होने चाहिए आपके, इसी तरीके से होते भी है। पहला स्टेप होता है लिस्ट बिल्डिंग, दूसरा स्टेप होता है कॉन्टैक्टिंग एंड इनवाइटिंग, तीसरा स्टेप होगा शो द प्लान, और चौथा स्टेप होगा क्लोज एंड ज्वाइन। तो क्लोजिंग और ज्वाइनिंग जो करनी है आपको वो कम होगी और लिस्ट बहुत बड़ी होनी चाहिए। तो ये स्क्रीनिंग प्रोसेस है दोस्तों, राइट? हमें ऐसा लगता है कि ये ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हमें ऐसा लगता है कि मैंने अगर 500 लोग लिस्ट पे लिखे हैं तो मुझे 500 ज्वाइनिंग चाहिए। अगर ऐसा होता है
तो वी विल बी बिजी विथ रॉन्ग पीपल, हम गलत लोगों के साथ बिजी हो जाएंगे। तो ये जो 4 बेसिक स्टेप्स जो है वो एक स्क्रीनिंग प्रोसेस है, वो एक फनल की तरह काम करता है, राइट। तो वहां पे स्क्रीनिंग होती है, सही लोग हमें मिल जाए, इसके लिए 4 बेसिक स्टेप्स डिजाइन करे हैं। तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में नहीं होगा कभी भी, ये हमेशा फनल शेप में ही रहेगा, जहां पे लिस्ट ज्यादा होगी और ज्वाइनिंग कम होगी, और बीच में जो हमें नहीं चाहिए लोग वो छटते जाएंगे, राइट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ लिस्ट बिल्डिंग। दोस्तों पहली चीज आपको ये देखनी है कि आपको 2 तरीके की लिस्ट बनानी है। जब भी आप किसी नए व्यक्ति के साथ बैठते हो, पहला याद रखिए कि आपको 2 लिस्ट बनानी है। पहली लिस्ट है उसके ड्रीम्स की लिस्ट, उसके बिना ये प्रोजेक्ट चालू ही नहीं हो सकता है। तो पहली लिस्ट बनानी है उसके सपनों की लिस्ट। आप थोड़ा हेल्प करिए उसको कि वो आपके सपने शेयर करे। नॉर्मली क्या होता है, जब हम किसी के साथ बैठते हैं तो वो डिफेंसिव होता है, जब नया आदमी होता है वो डिफेंसिव रहता है, वो कभी भी अपने ड्रीम शेयर करना नहीं चाहता है। तो मैं आप सभी लोगों को एक टिप देना चाहूंगा यहाँ पे कि जब भी आप कोई नए व्यक्ति के साथ ड्रीम लिस्ट निकालने के लिए बैठते हो तो आप अपने ड्रीम शेयर करिए। आप उनको बताइए कि जब मैंने ये बिजनेस देखा था, जैसे मैं लोगों से बोलता हूं कि मेरा एक ही सपना था, द वन एंड ओनली ड्रीम दैट आई हैड वाज आई वांटेड टू क्विट माय जॉब। मैं अपनी नौकरी छोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखा। तो इस तरीके से जब आप अपने ड्रीम शेयर करोगे तो सामने वाला ड्रीम शेयर कर लेगा। तो उसकी एक लिस्ट बनाइए और आप उसको बोलिए कि इसके पिक्चर्स लेके आए और अपने रेफ्रिजरेटर पे डाले, और जहां पे जैसे शेविंग का जो मिरर होता है वहां पे हर रोज हम देखते हैं, तो वहां पे जहां पे आपको आपके सपने दिखाई दे, रोज आपको दिखाई देने चाहिए, तभी एक इंटरनल मोटिवेशन तैयार होगा दोस्तों। तो आप ये छोटे छोटे टिप्स उसको दे दीजिएगा। पहले तो लिस्ट बनाइए, एक बार आपकी लिस्ट बन जाती है तो उसको आप गाइड करिए कि आप इसके पिक्चर्स लेके आइए और विजुअलाइज, वर्बलाइज और वाइटलाइज करिए। विजुअलाइज मतलब क्या है, आपको उसको सिखाना है कि भैया तुम जो सपने लिखे हैं यहाँ पे आप रोज विजुअलाइज करिए कि वो सपने पूरे हो रहे। अगर आपको कोई लग्जरी कार लेनी है, बहुत बड़ा घर लेना है, तो आपको रोज विजुअलाइज करना है। फिर क्या है, वर्बलाइज करना है, मतलब रोज आपको बोलना है कि मेरे पास ऑडी Q3 आ चुकी है, राइट। तो आपको वर्बलाइज करना है। उसके बाद वाइटलाइज करना है। वाइटलाइज मतलब क्या है, आपको वो सपने अचीव करने के लिए, वो ड्रीम्स अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी है। तो यहाँ पे 3B का फॉर्मूला दे दीजिए। सो राइट योर ड्रीम, पेस्ट पिक्चर्स ऑन फ्रिज, वॉल्स एंड डोर्स, विजुअलाइज, पावर ऑफ विजुअलाइज। विजुअलाइजेशन बहुत बड़ी पावर है दोस्तों, राइट। उसके बाद आती है लोगों की लिस्ट। मैं कुछ यहाँ पे आपको टिप्स देना चाहूंगा। लोगों की लिस्ट आपने कैसे बनानी चाहिए, उसका फॉर्मेट मैंने नीचे दिया हुआ है। सीरियल नंबर, नेम, प्रोफेशन, एज, इनकम और लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर। दोस्तों जब आप किसी नए व्यक्ति के साथ लिस्ट निकालने के लिए बैठते हो तो ये पूरे फॉर्मेट में नहीं होगा, आपको जल्दी से जल्दी उससे नाम लेने हैं, क्योंकि वो भूल ना जाए। आपको लिमिटेड टाइम मिला है, ऐसा नहीं कि वो आदमी बोलेगा मैं 12 घंटा आपके साथ बैठा हूं लिस्ट निकालने के लिए। आपको एक बहुत छोटा सा पीरियड मिलता है, आधा घंटा, पौना घंटा। आप किसी के घर में गए हो तो आपको आधा पौना घंटा मिलेगा उसके साथ बैठ के लिस्ट निकालने के लिए, 4 बेसिक समझाने के लिए। तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो आपको इनिशियली फर्स्ट लिस्ट जब आप उसके साथ बैठते हो और निकालते हो, उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट मिलने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, ये सब कुछ नहीं लिख सकते आप, आपको सिर्फ नाम गिनवाना है उससे। तो नाम आप लिखते रहिए, उसको मत बोलिए कि तुम लिखो। पेन और पेपर अपने हाथ में होना चाहिए, वो अपने मोबाइल में देख के सिर्फ नाम बोलना चाहिए उसने, बस दैट्स इट। हम नाम लिख रहे हैं, इसमें क्या है, डोंट प्रीजज पीपल। आप उसको ये बताइए कि भैया किसी को प्रीजज मत करना, कोई करेगा कोई नहीं करेगा वो अपने हाथ में नहीं है, वो तो भगवान के हाथ में है। हमारा काम क्या है, लिस्ट पे नाम लिखना चाहिए। मैं यहाँ पे जरूर बोलता हूँ लोगों को कि थैंक गॉड जितकर सर की लिस्ट मेरा नाम था। अगर वो लिस्ट में मेरा नाम नहीं होता दोस्तों तो आज हमारी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव नहीं होता। तो आप उसको एक मतलब एक सटल मैसेज दे रहे हैं
कि भैया तुम किसी का भला करने जा रहे हो। जब कोई आदमी कामयाब हो जाएगा इस बिजनेस में, वो तो तुम्हारा नाम लेने वाला है। तो इसलिए आप उसको एक सटल मैसेज दे रहे हो जब आप अपने बारे में बोलते हो। तो आप उसको समझाइए कि डोंट प्रीजज पीपल। कौन करेगा कौन नहीं करेगा हमें पता नहीं है। जब आपकी लिस्ट बड़ी है तो आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, आपका एटीट्यूड सही होता है। नॉर्मली क्या होता है, जब आप फर्स्ट लिस्ट निकालने के लिए बैठते हो, आपका टारगेट होना चाहिए 25 से 50 नाम मिल जाए उससे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपने उसको बोलना चाहिए कि भैया ये जो 50 लोगों की लिस्ट निकाली है हमने, आपको ये लिस्ट लेके जानी है 500 पे। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास 500 लोगों की लिस्ट है, अगर आपके पास 500 लोगों की लिस्ट है, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होगा। तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि क्या होता है, देखिए एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए आपने 10 लोगों की लिस्ट निकाली और आप किसी को कॉल करने जा रहे हैं, तो होगा क्या, 10 लोगों के लिए, जब 10 लोगों की लिस्ट पे आप जब किसी एक व्यक्ति को कॉल करने जा रहे हो, तो आपका 10% रिसोर्सेस आर एट स्टेक। आपका रिस्क कितना है, 10% ऑफ द लिस्ट है। तो आप डरना शुरू करोगे, आप बेगिंग एटीट्यूड में जाओगे, आप उसको कन्विंसिंग मोड में चले जाओगे। इसलिए जब आपके पास 500 लोगों की लिस्ट होती है, तो आपको कोई फिक्र नहीं है, आप बेफिक्र होके कॉल करते हो, आप पूरे अच्छे एटीट्यूड, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप कॉलिंग करते हो, और वो कॉन्फिडेंस ही आपको लोगों के, आपकी टीम बनाने में मदद करता है दोस्तों। दूसरी बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेरी लिस्ट अपनी मोबाइल पे है या दिमाग में है। आप लोगों को बोलिए कि नहीं, हमको एक पेपर पे लिस्ट निकालनी है या फिर एक्सेल शीट में हमको एक लिस्ट निकालनी है दोस्तों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेपरेट लिस्ट होनी चाहिए आपकी। आपकी जो मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो आपकी लिस्ट नहीं है, आपको ये बिजनेस के लिए है। ठीक है दोस्तों, हमारा ये बिजनेस में व्हाट इज आवर रिसोर्स, हमारा एश्योर की टैल्कम पाउडर नहीं है, हमारा रिसोर्स है लोग, हमारा रॉ मटेरियल है लोग। और लोगों की लिस्ट अगर, देखिए दिस इज द, ऐसा कहते हैं कि जिसकी लिस्ट खत्म हो गई है वो नेटवर्क मार्केटिंग में कंगाल हो गए। जब तक आपके पास लोगों की लिस्ट है, तब तक आपके पास एक होप बना है कि आप ये बिजनेस में कामयाब बन जाओगे। तो इसलिए आप लोगों को ये बोलिए कि ये सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो वो है अपनी लिस्ट निकालना। क्योंकि अगर आपने किसी एक व्यक्ति को भी मिस कर दिया और वो व्यक्ति अगर क्राउन चला गया, तो आप यकीन करिए दोस्तों, लाखों करोड़ों रुपए महीने का लॉस हो जाएगा आपका, राइट। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि किसी को स्पेयर मत करिए, सारे लोगों की लिस्ट निकालिए जितने डिटेल में। आपने उस व्यक्ति को बोलना चाहिए कि भैया 1-2 दिन ले लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन पूरी 500, 600, 1000 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए आपके पास, राइट। एंड इट शुड बी अ वेरी ग्रोइंग लिस्ट। हर रोज लिस्ट बढ़नी चाहिए। अब ये रोज लिस्ट कैसे बढ़ेगी, सोशल मीडिया से बढ़ेगी दोस्तों। रोज आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट डालनी है लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो आपके पास एक एवर ग्रोइंग लिस्ट बनेगी। रोज आप जब लोगों को कांटेक्ट करते हो, बिजनेस दिखाते हो, तो उस लिस्ट में से नाम कट होने चाहिए और नए नाम जुड़ने चाहिए। सो इसको कहते हैं रिवॉल्विंग लिस्ट होनी चाहिए आपके पास, स्टैग्नेंट लिस्ट नहीं होनी चाहिए दोस्तों, राइट। और जब आप ये लिस्ट बनाते हो तो आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए। नए व्यक्ति के लिए मैं बताता हूं दोस्तों, जब आप लिस्ट बनाते हो, 200-500 लोगों की लिस्ट बनाते हो, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 1 से 1.5 महीने में आपकी पूरी लिस्ट खत्म होनी चाहिए। यस, यू हर्ड इट राइट, आपकी पूरी लिस्ट 1 से 1.5 महीने में खत्म होनी चाहिए। अगर आप 1.5 महीने में अपनी लिस्ट खत्म नहीं कर रहे हो, तो दोस्तों आप सही मायने में नेटवर्क मार्केटिंग में, वेस्टिज में काम नहीं कर रहे हो दोस्तों। आपका टारगेट होना चाहिए 1 महीने के अंदर मेरी लिस्ट खत्म हो जाए। वो अचार के जैसे मत खाइए, इसको सब्जी की तरह खाइए, फटाफट खत्म करिए। क्योंकि क्या है, ये हमारा नोन एरिया है। हमको नोन एरिया से अननोन एरिया में जाना चाहिए, हमको स्ट्रेंजर्स में जाना चाहिए।
राइट। तो लिस्ट आप जब निकालते हो तो आप फ्रेंड्स का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। बहुत बहुत लोगों ने इसके बारे में बताया है, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से बता देता हूं। फ्रेंड मतलब पहला है एफ, एफ का मतलब है फ्रेंड्स, आर का मतलब रिलेटिव्स, FRIENDS, एफ का मतलब है फ्रेंड्स, आर का मतलब है रिलेटिव्स, आई का मतलब है इंस्टीट्यूशन, जहां पे आप पढ़े लिखे हो, तो आपके स्कूल मेट्स, आपके कॉलेज मेट्स, आपने जहां से पीजी करा है, वो सारे लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। सो FRIEN, एन मतलब नेबर्स। नेबर्स कितने हैं दोस्तों? हम नेबर समझते हैं हमारे जो बाजू वाला है, एक नेबर हम समझते हैं, ऐसा नहीं है। आप जिस सोसाइटी में रहते हो वो पूरी सोसाइटी आपकी नेबर है, तो इसको मैं नेबरहुड कहूंगा। एक किलोमीटर के दरमियान आपके सारे नेबर्स ही है दोस्तों। तो FRIEND, डी फॉर डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, डॉक्टरेट्स, PhD वाले, तो ये डी। एस इज फॉर स्ट्रेंजर्स। तो जल्दी से जल्दी आपको ये खत्म करके अपनी जो लिस्ट बनेगी, उस लिस्ट को खत्म करके आपको स्ट्रेंजर्स में जाना है। तो टाइम पीरियड क्या है? 1 से 1.5 महीने में आपको अपनी लिस्ट खत्म करनी है। Now let's get on to the important point called contact and invite. दोस्तों, इसमें सक्सेस का सीक्रेट क्या है? आपको नई चीजें सीखनी पड़ेगी और उसको अप्लाई करना पड़ेगा। You'll have to learn and apply new ways of thinking. तो कुछ नए थॉट्स, नई तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, नया एटीट्यूड आपको बिल्ड करना पड़ेगा, नए स्किल्स आपको सीखने पड़ेंगे, और वो तब तक अप्लाई करने पड़ेंगे जब तक वो आपका हैबिट ना बन जाए, जब तक वो आपका सेकंड नेचर ना बन जाए, तब तक। जैसे कि मैं अभी कॉलिंग के स्क्रिप्ट्स आपको कुछ देने वाला हूं, वो स्क्रिप्ट्स आपने रटने चाहिए। वो स्क्रिप्ट जब भी आप रात को 2 बजे में अगर कोई उठाए आपको, तो आपको स्क्रिप्ट बाय हार्ट होनी चाहिए, राइट। तो ये होता है जब आप कॉन्टैक्टिंग एंड इनवाइटिंग का सक्सेस जो है। तो what is contacting and inviting? It is a process of initiating contact with someone you may or may not know. आप किसी को जानते हो या नहीं जानते हो, उसके साथ जब आप एक प्रोसेस की शुरुआत करते हो, जब आप उसको एक कॉल करते हो, तो ये प्रोसेस शुरू हो जाए। इसका गोल क्या है? गोल है अपॉइंटमेंट सेट करना। क्लियर? कॉन्टैक्टिंग एंड इनवाइटिंग में आपको बिजनेस नहीं बताना है, आपको सिर्फ अपॉइंटमेंट सेट करना है। दिस शुड बी वेरी क्लियर। नहीं तो क्या है, लोग कॉन्टैक्टिंग एंड इनवाइटिंग करते हैं, शुरू हो जाते हैं, बिजनेस ही बोल देते हैं पूरा। ठीक है दोस्तों, क्यूरियोसिटी अप्रोच हम रखते हैं बिजनेस में। हम उसको इसीलिए इनवाइट कर रहे हैं क्योंकि वो कुछ देखना चाहता है। अगर सब कुछ आपने कॉन्टैक्टिंग और इनवाइटिंग में बता दिया, तो वो मीटिंग तक क्यों पहुंचेगा, राइट। तो इसलिए कॉन्टैक्टिंग इनवाइटिंग में बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन आपको देनी है, राइट। वो क्या इंफॉर्मेशन देनी है मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपका गोल इतना ही है कि आपने डेट टाइम प्लेस फिक्स करना है, दैट्स इट, राइट। सो गोल इज टू सेट एन अपॉइंटमेंट। अब इसका जैसे मैंने बोला पर्पस क्या है, इनवाइट समवन टू सी द अपॉर्चुनिटी। इसमें जो प्रिकॉशन आपने लेना है, जो प्रिकॉशन आपने लेना है, आई एम नॉट गेटिंग ए हिंदी वर्ड फॉर इट, लेकिन वो है आपका पॉस्चर बहुत हाई होना चाहिए, आपका पॉस्चर बहुत सही होना चाहिए। मतलब आपके जो हाव भाव है वो सही होने चाहिए। आप बेगिंग एटीट्यूड में नहीं जानी चाहिए दोस्तों, आप कन्विंसिंग मोड में नहीं जाना चाहिए आपने, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा ये कहता हूं, जब भी आप कॉलिंग के लिए बैठते हो दोस्तों, तो आप पूरा ड्रेस पहन के बैठिए। मैंने बहुत बार ये ऑब्जर्व किया है, जब आप बड़ा पे बैठते हो, जब आप शॉर्ट्स पे बैठते हो, तो कॉलिंग कैजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको प्रोफेशनली कॉल करना है लोगों को, मैं आपको एक बहुत अहम आपको सलाह देना चाहता हूं कि आप पूरा प्रोफेशनली ड्रेस पहनिए, शूज के साथ कहूंगा मैं। आप यू वेयर योर परफ्यूम इवन, और फिर आप कॉलिंग के लिए बैठेंगे, आपको लगेगा कि मैं प्रोफेशनली कॉलिंग कर रहा हूं। और क्या होता है दोस्तों, जब हम बात करते हैं, सामने वाले के पास अपने फीलिंग्स पहले पहुंच जाते हैं।
जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप शायद मुझे देख नहीं पा रहे हो, लेकिन मेरे फीलिंग्स आपके पास पहुंच रहे हैं। तो ये प्रोफेशनल ड्रेसिंग का इंपॉर्टेंस ये है कि आप अपने आप को रेडी महसूस करते हो, आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता है, आपका टोन बदल जाता है और वो फीलिंग सामने वाले के पास पहुंच जाती है। सिट रिलैक्स एंड इन अ क्वाइट रूम, एक शांत कमरे में बैठिए और पूरे कंसंट्रेशन के साथ कॉल करिए। जब भी आप कॉलिंग के लिए बैठते हो दोस्तों, कम से कम 15 से 20 लोगों को एट ए टाइम कॉल करना है। उसको हम कहते हैं कैलेंडर बुकिंग। बुक अ मीटिंग, बुक अ मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम जब कैलेंडर बुक करते हैं दोस्तों, तो हमने 15 से 20 लोगों को एट ए टाइम कॉल करना चाहिए। मैंने बहुत बार देखा है, लोग क्या करते हैं, 2 या 3 लोगों को कॉल करते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, नर्वस हो जाते हैं, फिर 2 दिन कॉलिंग ही नहीं करते, डर लगता है उनको, राइट। मैं आपको सलाह दूंगा, आपने 25 लोगों की लिस्ट लेके बैठी है कि आज ये 25 लोगों को कॉल करना है, सबका अपॉइंटमेंट फिक्स करना है अलग अलग टाइम पे, तब आपको रिजल्ट दिखेगा। कॉल जो है वो बहुत शॉर्ट होना चाहिए, 1 से 2 मिनट में कॉल आपका खत्म होना चाहिए। 1 to 2 मिनट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सत्यनारायण की पूजा होती है हमारे यहाँ, तो हम जब इनविटेशन देते हैं तो हम क्या बोलते हैं, शाम को सत्यनारायण की पूजा है घर पे, आप पूरा परिवार के साथ आ जाइए प्रसाद के लिए, धन्यवाद, इतना ही बोलते हैं हम ये नहीं बताते कि सत्यनारायण पूजा में क्या क्या होता है, वो कैसे अरेंजमेंट किया जाता है, हम कहाँ बैठेंगे, प्रसाद में क्या है, कुछ नहीं बताते हैं। तो वैसे ही बिजनेस का जो कॉलिंग है, उसमें भी आपको शॉर्ट 1 to 2 मिनट्स में ही आपको बताना है, आपका कॉल खत्म करना है। मुझे अभी भी याद है दोस्तों, 99 में मैंने जब 1999 में जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करी थी, तब तो मोबाइल फोन नहीं थे और मैं बैचलर था, तो मेरे घर में भी टेलीफोन लैंडलाइन नहीं था। तो मैं पुणे में डेक्कन में रहता था, और मैं जो अपना पब्लिक टेलीफोन बूथ रहता है उससे कॉल करता था लोगों को लैंडलाइन पे। तो वो कॉइन बॉक्स रहता था जिसमें 1 रुपए का आप कॉइन डालते हो तो कॉल कंप्लीट होता है। तो दोस्तों मेरा ये टारगेट रहता था कि वो कॉइन खत्म होने से पहले मेरा कॉल खत्म होना चाहिए। उतना ही ड्यूरेशन आपके पास होता है, 1 to 2 मिनट्स में आपने कॉल खत्म करना चाहिए। कॉल को ड्रैग मत करिए, नहीं तो कॉल इफेक्टिव नहीं होगा। सो इट शुड बी वेरी शॉर्ट, क्रिस्प एंड कंसाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपॉइंटमेंट्स क्यों नहीं मिलते हैं? 2 बड़े रीजंस है दोस्तों। जब भी लोग कहते हैं कि सर मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, लोग जूम मीटिंग के लिए नहीं आ रहे, तो 2 चीजें हैं दोस्तों। एक है आप हेजिटेट कर रहे हैं, आपको डर लग रहा है, वो जो मोबाइल है वो आपको हेवी लगने लगा है। जब किसी को आप कॉल करते हो तो आप मन ही मन में ऐसे प्रार्थना करते हो कि भैया नेटवर्क चला जाए, या रेंज ना मिले, या सामने वाले का फोन आउट ऑफ रेंज हो जाए। क्यों? क्योंकि आपके मन में हेजिटेशन है। और दूसरी बात है, आपके पास कोई स्किल्स नहीं है अपॉइंटमेंट सेट करने का। ये 2 बड़े रीजन होते हैं दोस्तों। अभी इसमें क्या है, कुछ लोगों को डर होता है कि मैं अगर कॉल करूंगा तो सामने वाला क्या कहेगा, तो वो डर के कारण वो लिस्ट खत्म ही नहीं करते, वो कभी कॉल ही नहीं करते। वो उनके पास लिस्ट पड़ी रहती है और उनको भी तसल्ली होती है कि चलो भाई मेरे पास लिस्ट है और लिस्ट में से कुछ लोग मेरे ज्वाइन भी हो जाएंगे, लेकिन वो कभी कॉल नहीं करते क्योंकि उनको डर लगता है कि सामने वाले का रिस्पॉन्स क्या आएगा। और दूसरे जो कैटेगरी के लोग हैं, उनके पास स्किल्स नहीं है, कॉन्फिडेंस बहुत है, हर किसी को कॉल करना शुरू करेंगे, लेकिन उनके पास स्किल नहीं है। लिस्ट खत्म हो रही है लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो ये दोनों तरीके के डेंजरस सिचुएशन है, जिसमें आप हेजिटेट भी कर रहे हो और आपके पास स्किल नहीं है, राइट। तो ये दोनों सिचुएशन से आपको बचना है। आपका हेजिटेशन कैसे निकलेगा वो थोड़ा समझ लेते हैं। हमें हेजिटेशन इसीलिए होता है, हमें डर इसी बात का होता है कि सामने वाला क्या सोचेगा हमारे बारे में। सामने वाला क्या सोचेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं यार नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर रहा हूं, सामने वाला कैसे सोचेगा, मैं तो इतना प्रोफेशनली पढ़ा लिखा हूं, तो व्हाट विल दे थिंक। दोस्तों ये डर आपको निकालना पड़ेगा। ये जो
जो निगेटिव होता है ना, तो हमें ये लगता है, जब हम ये इस चीज के बारे में निगेटिव सोचना शुरू करते हैं, तो हमें ये लगता है कि मैं अगर किसी को कॉल करूंगा तो क्या वो डिस्टर्ब तो नहीं होगा, उसको ये जरूरत नहीं होगी इस बिजनेस की, और बेकार में मैं उस पर ये बिजनेस लाद रहा हूं। ये निगेटिव सोच होती है। लेकिन पॉजिटिव सोच क्या है कि मैं अगर उसको कॉल करूंगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने उसको कॉल किया। और दूसरी बात है, उसको ये बिजनेस की बहुत जरूरत है, क्योंकि आज की तारीख में चाइनीज कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है। एवरीवन इज लुकिंग फॉर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, सेकंड सिक्योर्ड सोर्स ऑफ इनकम, और मैं ये अपॉर्चुनिटी, मैं ये सोल्यूशन उसको दे रहा हूं। तो ये पॉजिटिविटी लेके आपने कॉलिंग करना शुरू करना है दोस्तों। तो और सच में आपको बताता हूं, आज की तारीख में एवरीवन नीड्स दिस बिजनेस। सभी लोगों को ये बिजनेस की सख्त जरूरत है, और आप एक देवदूत बन के जा रहे हो उनके पास। आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो जिससे उनका भविष्य सिक्योर हो जाएगा। तो ये दिमाग में जब आप लेके जाओगे तो ये सवाल खत्म हो जाएगा, व्हाट विल दे थिंक, वो क्या सोचेंगे, इसका सवाल, मतलब ये सवाल नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में कि वो क्या सोचेंगे। थोड़ा समझ लेते दोस्तों, हेजिटेशन से हम एक्साइटमेंट में कैसे जा सकते हैं। मैं आप सभी लोगों को एक सवाल पूछना चाहता हूं। रात के 2:30 बज चुके हैं, क्या आप अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल कर पाओगे? रात के 2:30 बज चुके हैं, सारी दुनिया सो चुकी है। अगर मैं आपको बोलूं कि आज रात को 2:30 बजे आपने अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल करना है, तो शायद 99.9% लोग कहेंगे सर रात को 2:30 बजे कैसे कॉल करें। लेकिन मैं आपको दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं, अगर उसका घर को आग लगी है, अगर वो प्रोस्पेक्ट के घर को आग लगी है, तो क्या आप 2:30 बजे रात को कॉल करोगे? डेफिनेटली करोगे, पूरे एक्साइटमेंट के साथ करोगे, हेल्पिंग नेचर के साथ करोगे, उसको बताने के लिए कि भैया तेरे घर में आग लगी है, बाहर निकल जा। क्यों आपने 2:30 बजे रात को कॉल किया? क्योंकि आपको लगा कि उसको ये न्यूज देना बहुत जरूरी है, उसको बताना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है, उसको अच्छा भी लगेगा कि मैंने उसको मदद करी है। तो जब आप प्रोफेशनली किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए कॉल करते हो, तो ये क्यों नहीं सोचते हो, ये क्यों नहीं सोचते हो कि उसको इसकी जरूरत है? वो तो आपको थैंक यू बोलने वाला है, वो खुश होगा कि आपने उसको कॉल किया और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे दी। तो ये आपका जो हेजिटेशन है वो हटा दीजिए दोस्तों, इसका जरूरत नहीं है आपको। सामने वाले को जरूरत है इस बिजनेस की, तो आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसको प्रेजेंट करनी है, राइट? तो एक्साइटमेंट के साथ कॉल करिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हेजिटेशन कब होता है? जब आपको पता है कि आपके पास कोई अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है, इट इज नॉट वर्थ कॉलिंग, तब आप हेजिटेट करते हो। हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, दुनिया की सबसे बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जब लॉकडाउन में पूरे इंडस्ट्रीज खत्म हो रही हैं, वहां पे हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनके चेक्स आसमान छू रहे हैं, बहुत सारे लोगों का हाईएस्ट चेक बन चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हेजिटेशन आप निकाल दीजिए। आप पहले ये सोचिए कि मैं उसको जो कॉल कर रहा हूं उसका कारण क्या है। आपका कारण 2 ही है, उसको अच्छा लगेगा ये बिजनेस, इसलिए आप उसको कॉल कर रहे हो, और उसको इस बिजनेस की जरूरत है, इसके लिए कॉल कर रहे हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या आप इसमें बिलीव करते हो? क्या आप मानते हो कि सच में हमारे पास एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो सामने वाले की जिंदगी बदल देगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपका जो फेथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही सब काम करता है, वही आपके आवाज में वो ताकत लेके आता है। अगर आपका फेथ नहीं है तो आपका अगर बिलीफ नहीं है तो हेजिटेशन शुरू हो जाएगा। तो मैं यही कहूंगा आपको कि जो हमारे जो विनिंग टीम का सीपी प्रोग्राम है वो आप सब्सक्राइब करिए, उसमें से सीडी सुनिए। और अनूप सर है, सागर जी है, और भागिल भैया है, जो हमारे लीडरशिप है विनिंग टीम की, उनकी डीयू सीरीज
उनकी जो लाइफस्टाइल वीडियो है दोस्तों, वो देखिए लाइफस्टाइल वीडियो। एक 15-20 मिनट पहले, कॉलिंग के पहले आपको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाएगी, और उसके बाद आप बैठिए कॉलिंग को, आपको रिजल्ट्स 100 नहीं 110% मिलेंगे आपको, राइट। तो आपका हेजिटेशन पूरा निकल जाएगा। उसके बाद आता है हमको स्किल्स डेवलप करने दोस्तों। मैं आपको यहाँ पे 5x3 का रूल दे रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और ये समझ लीजिए कि 5x3 का रूल क्या है दोस्तों। जो भी स्क्रिप्ट होती है, जब भी आप किसी को कॉल करते हो, वो स्क्रिप्ट के 5 भाग होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं, और आपके पास 3 प्रकार के प्रोस्पेक्ट्स हैं। 3 प्रकार के प्रोस्पेक्ट हैं और 5 पार्ट्स है हमारे स्क्रिप्ट के। अभी थोड़ा समझ लेते हैं कि ये स्क्रिप्ट के जो 5 पार्ट्स है वो क्या क्या है। पहला पार्ट है ईज, सेट एट ईज। सामने वाला जो हमारा प्रोस्पेक्ट है उसको आपने रिलैक्स करना है, उसको ईज करना है, उसको रिलैक्स करना है। दूसरा पार्ट है कंट्रोल लेना है, सिचुएशन का कंट्रोल लेना है आपको। तीसरा पार्ट क्या है, आपको अपॉइंटमेंट सेट करना है। चौथा पार्ट क्या है, वो रेजिस्ट करेगा, वो कुछ आपको ऑब्जेक्शंस देगा, वो ऑब्जेक्शन को आपको हैंडल करना है। और 5वां पार्ट है आपको डेट, टाइम और प्लेस फिक्स करना है। तो ये 5 पार्ट है कोई भी स्क्रिप्ट के। अगर ये 5 पार्ट के बिना अगर आप कॉल कर रहे हो दोस्तों, तो रिजल्ट्स आना बहुत मुश्किल है। 3 प्रकार के प्रोस्पेक्ट है आपके आज की तारीख में। एक है आपका क्लोज फ्रेंड्स, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त है हमारे, उसको अलग तरीके से कॉल करना पड़ेगा। एक्वेंटेंसेस है, हम कुछ लोगों से मिले हैं लेकिन बहुत टाइम हुआ उनसे बात किया हुआ, या फिर ज्यादा मिलते जुलते नहीं है, बहुत अच्छे दोस्त नहीं है, ऐसे लोगों को हम एक्वेंटेंसेस कहते हैं। और फिर क्या होता है, रेफरल्स होते हैं। रेफरल मतलब क्या है, हम जब डेट ड्राइव करते हैं तो जो डीपेस्ट पॉइंट है वो हमें कुछ नंबर देता है और वो बोलता है कि सर आप इनको कॉल करिए, तो वो आपके लिए रेफरल बन जाते हैं। तो 5x3 का रूल है 5 पार्ट स्क्रिप्ट के और 3 प्रकार के प्रोस्पेक्ट। तो ये थोड़ा समझ लेते हैं। पहला ले लेते हैं ईज। सामने वाले को एट ईज करना है आपको। जो प्रोस्पेक्ट है, फोन की बात कर रहे हैं हम, कॉलिंग की बात कर रहे हैं, राइट। तो जब आप कॉल करते हो तो पहला जो हमारा काम है वो सामने वाले को आपको रिलैक्स करना है। अगर ये मैं क्लोज फ्रेंड का एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अभी आप किसी अपने बहुत अच्छे मित्र को कॉल करते हो दोस्तों, तो ये बहुत जरूरी है कि आपके कॉलिंग में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, एब्सोल्युटली फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। मैं इतना ही बोलता हूं, हाय राजेश, लक्ष्मण बोल रहा हूं, बस इसी से वो रिलैक्स होना चाहिए। अगर वो मेरा दोस्त है तो रॉन्ग कॉल क्या होता है, हम अपने दोस्त को भी फॉर्मल कॉलिंग करते हैं। हेलो मिस्टर राजेश, मैं लक्ष्मण बोल रहा हूं वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। तो वो आपका दोस्त सोचेगा यार कल तक तो ठीक था, आज सटिया गया है क्या, राइट। तो इसीलिए आपका फॉर्मल कॉलिंग नहीं होना चाहिए। जब आप अपने दोस्त के साथ कॉलिंग कर रहे हो तो रिलैक्स करने के लिए, उसको सेट एट ईज करने के लिए यू शुड हैव अ इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तो 3 प्रकार के प्रोस्पेक्ट है, हम हर प्रोस्पेक्ट का अलग अलग देखने वाले हैं। 5 पार्ट स्क्रिप्ट के और 3 प्रकार के प्रोस्पेक्ट। तो ये हो गया क्लोज फ्रेंड। अभी दूसरा है एक्वेंटेंसेस। जब भी आप किसी एक्वेंटेंसेस को कॉल करते हो तो आप उसको कहां मिले हो, किसके जरिए मिले हो, कुछ तो एक कॉमन थ्रेड होना चाहिए, कुछ तो एक कॉमन कनेक्टिंग पॉइंट होना चाहिए, वो आपको इमीडिएटली बताना है। वो जो कॉमन थ्रेड है वो आपको इमीडिएटली बताना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हाय राजेश, आई एम लक्ष्मण, वी हैड मेट एट स्वारगेट। मतलब क्या है, हेलो राजेश, मैं लक्ष्मण बोल रहा हूँ और हम स्वारगेट में मिले थे। स्वारगेट एक यहाँ पे बस स्टैंड है पूना में। तो मैं उसको याद दिलाता हूँ कि मैं कहाँ पे मिला था, राइट। या फिर आपके एक्वेंटेंस से, आप पुरानी कंपनी में काम करते थे शायद, तो आप बोल सकते हैं हाय राजेश, मैं लक्ष्मण बोल रहा हूँ, हम पहले फलाना फलाना कंपनी में काम करते थे, वी वर कलीग्स।
तो आपको इमीडिएटली जब आप वो कनेक्टिंग पॉइंट बताओगे तो सामने वाला रिलैक्स हो जाएगा। ये रॉन्ग कॉल का मैंने एग्जांपल बताया है यहाँ पे एक्वेंटेंसेस का। बहुत सारे लोग हमको 6 महीना 1 साल पहले 2 साल पहले मिले हैं और हम उसको बोलते हैं, हाय राजेश मैं लक्ष्मण बोल रहा हूं, याद है तुम्हें? अगर उसने झट से सामने से बोल दिया, नहीं कोई याद नहीं है मुझे, कौन हो तुम और मैं क्यों याद रखूं, तो वो एम्बैरेसमेंट हो जाएगा दोस्त, वो आपको बहुत बुरा लगेगा, आपका पोस्चर डाउन हो जाएगा। इसलिए जब आप एक्वेंटेंसेस के साथ बात कर रहे हो तो आपको जो कॉमन थ्रेड है, जो कॉमन कनेक्टिंग पॉइंट है उसके साथ वो इमीडिएटली बोलना है। जैसे ही आप बोल देते हो सामने वाला रिलैक्स हो जाएगा, राइट? सो दिस इज फॉर एक्वेंटेंसेस। थोड़ा रेफरल के लिए देखते हैं दोस्तों। रेफरल वो व्यक्ति होता है, इट इज जस्ट लाइक कोल्ड कॉलिंग। आप किसी को जानते नहीं हो, आपको भले ही रेफरेंस दिया है, जैसे अनूप सर है, उनके कोई दोस्त है, उनको मैं कॉल कर रहा हूं, तो मेरे लिए तो वो कोल्ड कांटेक्ट है। भले ही मुझे पता है कि अनूप सर के दोस्त है, लेकिन मेरे लिए तो वो कोल्ड कांटेक्ट जैसे ही है ना। तो पहले हमको प्रोस्पेक्ट को थोड़ा ल्यूक वार्म करना पड़ेगा, थोड़ा गर्म करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूं, हाय राजेश, वी डोंट नो ईच अदर बट वी हैव अ कॉमन फ्रेंड बाय द नेम सुधाकर, माय नेम इज लक्ष्मण। हम दोनों में दुआ क्या है, हम दोनों में एक कॉमन फ्रेंड है सुधाकर। दोस्तों जब आप डेप्थ में काम कर रहे हो, डीपेस्ट पॉइंट में, सुधाकर नाम का आदमी है, उसने आपको 2 नंबर दिए हैं, आपको कॉल करना है राजेश को, तो आपने ऐसा बोलना है, राजेश हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा एक कॉमन दोस्त है, उसका नाम सुधाकर है, मेरा नाम लक्ष्मण है, राइट? सो उससे क्या होगा, वो तुरंत रिलैक्स हो जाएगा। जो रेफरल, जो डीपेस्ट पॉइंट पे हम जब काम कर रहे हैं तो वो तुरंत रिलैक्स हो जाएगा। ये हो गया पहला पार्ट, सेट योर प्रोस्पेक्ट एट ईज। आपने प्रोस्पेक्ट को रिलैक्स कर दिया। अभी दूसरा पार्ट है कंट्रोल लेना है। किस चीज का कंट्रोल लेना है? कंटेंट और फ्लो का कंट्रोल लेना है। आपका कॉन्वर्जेशन में क्या बात होनी चाहिए ये आपने तय करना चाहिए, सामने वाले ने नहीं। आपके स्क्रिप्ट में कौन क्या बात करेगा वो आपने तय करना चाहिए, सामने वाला नहीं तय करना चाहिए। लेकिन नॉर्मली गलती हो जाती है। दूसरी बात है, हमारे कॉल में फ्लो कैसे होगा, हम किस टॉपिक पे कितना टाइम बात करेंगे, भले 10 सेकंड हो 5 सेकंड हो, लेकिन वो फ्लो आपने डिसाइड करना चाहिए। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कंट्रोल। आपके स्क्रिप्ट का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, सुन रहे हैं? यस यस है ना? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता दो दोस्तों। एक रेलवे थी और रेलवे में वो ड्राइवर था, तो रेलवे जा रही थी और सामने एक आदमी आ जाता है, तो रेलवे का एक्सीडेंट हो जाता है। तो जब रेलवे का एक्सीडेंट हो जाता है तो पूरी रेलवे तहस नहस हो जाती है। तो इंक्वायरी के लिए लोग आते हैं और लोग पूछते हैं कि यार ऐसा क्या हुआ कि रोड का मतलब रेलवे का एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर को पूछा जाता है, तो ड्राइवर कहता है कि सर क्या करूं, मैं तो ठीक ठाक रेलवे चला रहा था, लेकिन आदमी आ गया। तो उन्होंने बोला एक आदमी के लिए 1000 लोगों की जान गंवा दी आपने, उड़ा देना चाहो उसको। तो वो कहता है कि सर मैं उड़ाने वाला था उसको, लेकिन वो खेतों में भागा इसलिए मैं उसके पीछे चला गया। दोस्तों अमूमन यही चीज होती है हमारे कॉलिंग में। हम सामने वाले को पूछते हैं कैसे हो, और वो शुरू हो जाता है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और हमारी जो कंटेंट और फ्लो है दोनों खत्म हो गए, राइट? तो आपको कंट्रोल लेना है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है क्लोज फ्रेंड का, आपने कैसे कंट्रोल लेना है। मैं बोलता हूँ राजेश आई एम इन अ बिट ऑफ हरी, मैं थोड़ा जल्दबाजी में हूं। मैं आपको छोटी सी टिप देना चाहता हूं यहाँ पे, जब भी आप कॉल कर रहे हो आप हमेशा जल्दबाजी में हो, आप हमेशा यू आर ऑलवेज इन हरी व्हेनेवर यू आर कॉलिंग। भले ही आप रिलैक्स हो, लेकिन हमेशा आप मेंटली ही आपने ये मानना चाहिए, सामने वाले को ये बोलना चाहिए कि मैं तो बहुत बिजी हूँ यार, मैं तो बहुत जल्दबाजी में। तो अपने जो दोस्त है उसको आप क्या बोलते हो कंट्रोल लेने के लिए, राजेश आई एम इन अ बिट ऑफ हरी, लिसन व्हाट आर यू डूइंग टुमारो इवनिंग एट 7 PM। मैं बोलता हूँ राजेश मैं थोड़ा जल्दी में हूं, मुझे बताओ कल शाम को 7 बजे क्या कर रहे हो। वो बोलता है कुछ नहीं यार। क्यों?
अगर वो बोलता है कि मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूं, क्या काम है, तो यहाँ पे दो इंडिकेशंस आपको मिले हैं। पहला इंडिकेशन ये है कि वो सुनना चाहता है कि आप क्या बोल रहे हो, ही इज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग, और दूसरी बात है वो फ्री है। यही दोनों चीजें तो चाहिए थी हमको, राइट? तो ये हो गया हमारा कंट्रोल फॉर द क्लोज फ्रेंड। ये पूरी स्क्रिप्ट भी मैं देने वाला हूं, आप चिंता मत करिए, ये 5 पार्ट्स के साथ मैं स्क्रिप्ट भी देने वाला हूं। या फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि वो आपका जो दोस्त है, क्लोज फ्रेंड है, उसने आपको बोला कि यार कल शाम को ना 7 बजे मैं अपने रिश्तेदार के पास जाने वाला हूं, रात को 10-11 बजे लेट आ जाऊंगा। इसका मतलब क्या है, वो बिजी है, उसने आपको बता दिया कि वो बिजी है, वो कहीं और जा रहा है, वो अवेलेबल नहीं है। याद करिए दोस्तों, हमको हमारे स्क्रिप्ट का कंट्रोल लेना है। हमने तो पहले ही उसको बोला है कि मैं जल्दी में हूं, तो आप क्या बोलते हो, कोई बात नहीं राजेश, मैं वैसे भी थोड़ा बिजी हूं, तो एक 4-5 दिन के बाद तुमको कॉल करता हूं। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका कॉल जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। नहीं तो होगा क्या, वो आपसे सवाल पूछेगा, यार बताना किस लिए कॉल किया था, अरे कौन सा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, अच्छा ये है क्या, वो है क्या, तो वो कॉल में ही प्लान खत्म हो जाता है, राइट? तो इमीडिएटली आपको आपके कॉलिंग का जो स्क्रिप्ट है उसका कंट्रोल। तो ये तो हो गया क्लोज फ्रेंड के लिए। अभी एक्वेंटेंसेस के लिए क्या क्या कर सकते हैं? जो एक्वेंटेंस है उसको तो आप 6 महीना, 1 साल, 2 साल पहले मिले थे, आप इतने डायरेक्टली बात नहीं कर पाओगे उसको। तो आप क्या बोलते हो, हाय राजेश, आई एम लक्ष्मण, वी मेट एट स्वारगेट, हम स्वारगेट में मिले थे। तो वो थोड़ा याद करता, हाँ हाँ, हेलो हेलो, हाउ आर यू, हाउ आर यू। तो आप बोलते हो कि आई एम फाइन, इज दिस राइट टाइम टू कॉल, क्या ये सही समय है कॉल करने का? आपने ये पूछना चाहिए। जब वो बोलता है हाँ ये सही समय है, उसके बाद आप आगे का अपॉइंटमेंट सेटिंग का आप बोल सकते हो, जो मैं आगे बताऊंगा। रेफरल को आपको क्या करना है, रेफरल के लिए स्क्रिप्ट ये है, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं इस सभी चीजों का अगर आप चाहे तो। यहां पे आप बोल सकते हो, हाय राजेश, हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा एक कॉमन फ्रेंड है जिसका नाम सुधाकर है और मेरा नाम लक्ष्मण है। तो सामने वाला शायद जो राजेश है वो आपको बोलेगा, हाय लक्ष्मण, ये कैसे है सुधाकर? तो आप बोलते हो सुधाकर बहुत अच्छा है, और वो हमेशा आपके बारे में बोलता है कि आप एक बहुत महत्वाकांक्षी आदमी हैं। तो सामने वाला बोलेगा, अरे नहीं यार, वो तो सुधाकर बहुत अच्छा आदमी है इसलिए शायद बोलता होगा। तो आपने बोलना चाहिए, राजेश मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्या ये सही समय है बात करने का, राइट? तो इमीडिएटली आपने क्या किया, आपके स्क्रिप्ट का कंट्रोल ले लिया, वरना वो डिस्कशन जो है वो कहीं और चला जाता है। उससे पहले आपने स्क्रिप्ट का कंट्रोल लेना चाहिए दोस्तों। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अपॉइंटमेंट सेट करने का। अभी हम फ्रेंड, अपना जो बहुत क्लोज फ्रेंड है उसको कैसे बताएंगे, कैसे अपॉइंटमेंट सेट करेंगे? आप बोलते ग्रेट, उसने क्या बोला है, मैं अवेलेबल हूं 7 बजे, बोलो ना क्या है। तो आप बोलते हो ग्रेट, मैं तुम्हें एक जूम का लिंक भेजता हूं, तुम्हें क्या करना है, लिंक पे क्लिक करके कल शाम को 7 बजे एक जूम मीटिंग है वो अटेंड कर लेना, बस खत्म। नो फॉर्मल कॉलिंग, मैं ये एक्सपांड कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं है, आपका दोस्त है वो, आप बुलाओगे वहां पे आ जाएगा। तो जूम मीटिंग की क्या बात है, कौन सी बड़ी बात है? आपको उसको हक से बोलना है, अथॉरिटी के साथ बोलना है कि यार मैं एक लिंक भेज रहा हूं, कल शाम 7 बजे एक जूम मीटिंग है, तुम अटेंड कर लेना। बोलते अरे क्या है यार, मैं पहले ही बोला हूं बिजी हूं, मैं बाद में फोन करता हूं, कल शाम को मिलते हैं 7 बजे। ये अपॉइंटमेंट आप अपने दोस्त के साथ लेते हो दोस्तों। एक्वेंटेंस के साथ कैसे होना चाहिए? आप ये बोलते हो कि राजेश, हम जब स्वारगेट में मिले थे तो तुमने मुझे बताया था कि आपके जॉब में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। तो मुझे याद आया वो जो प्रॉब्लम है आपकी, उसके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, और मैं वो सॉल्यूशन आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस पे दिखाना चाहता हूं। आने वाले हफ्ते में कौन कौन से दिन आप बिजी हो शाम को? देखिए यहां पे मैंने ये नहीं पूछा है कि आप कौन से दिन फ्री हो, मैंने पूछा है कौन से दिन आप बिजी हो। क्योंकि अगर आप उसको पूछोगे कि कौन से दिन फ्री है, आदमी मेंटली हमेशा बिजी है, ऑन पेपर बिजी नहीं है,
लेकिन मेंटली बिजी है। क्या है, अरे यार कल शाम को तो ना सब्जी लेके आना है, परसों शाम को ना राशन पानी भरना है, तो वो मेंटली बिजी है। तो आप उसको क्या पूछ रहे हो, आने वाले हफ्ते में शाम को आप कौन कौन से दिन बिजी है? तो बोले कल अगले हफ्ते में ना मैं सैटरडे को फ्री हूं, या फिर मंडे से लेके फ्राइडे तक बिजी हूं। वो बताएगा कब बिजी है, जब वो फ्री है हमने अपॉइंटमेंट सेट करनी है। तो रेफरल के लिए आप कैसे करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेप्थ बिल्डिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहा। आप बोलते हो राजेश आई एम वर्किंग ऑन एन ई कॉमर्स प्रोजेक्ट, मैं एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं जिसमें 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर अंदर 1 लाख रुपए बन सकता है, और वो भी पार्ट टाइम में और बहुत कम लागत से। Rajesh, I'm working on an e-commerce project wherein the potential is to make 1 lakh per month in coming 6 months to a year by working part-time and with very less investment. In such a pandemic situation of Chinese coronavirus, are you open-minded to have a look at it? ये महामारी के टाइम में जब चाइनीज कोरोना वायरस आ चुका है, क्या आप खुले दिमाग से कोई अपॉर्चुनिटी देखना पसंद करोगे? राइट तो इस प्रकार से आप रेफरल के लिए अपॉइंटमेंट सेट कर रहे हो दोस्तों। उसके बाद कुछ रेजिस्टेंस आएगा, उसके ऑब्जेक्शंस आने वाले दोस्तों। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर रेजिस्टेंस नहीं आता है, अगर ऑब्जेक्शंस नहीं आते हैं, तो आपका कॉल फेल है दोस्तों। क्योंकि जब रेजिस्टेंस आएगा तभी तो वो स्क्रीनिंग होगा, तभी तो वो फनेल बनेगा, तभी तो आप वो छाना जाएगा, लोग छटते जाएंगे। तो ये रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 प्रकार के रेजिस्टेंस अमूमन आते हैं, ज्यादातर 5 प्रकार के रेजिस्टेंस आते हैं। पहला है स्टेटस को। स्टेटस को मतलब क्या, यार मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है यार। दूसरा है यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, प्रोडक्ट्स महंगे हैं, क्या ये वेस्टेज है, क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ऐसे कुछ सवाल आते हैं। तीसरा क्या है, ठीक है आप इंफॉर्मेशन तो भेज दो, वीडियो भेज दो, मैं आपको रिप्लाई करता हूं, इसका मतलब है वो इंटरेस्टेड नहीं। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, वो बोलता है कुछ इंफॉर्मेशन भेज दो, हम इंफॉर्मेशन भेजते जा रहे हैं, वो वहां पे मतलब प्रिटेंड कर रहा है, वो वहां पे दिखावा कर रहा है कि मैं देख रहा हूं, लेकिन वो कुछ इंटरेस्टेड नहीं। तो जो भी व्यक्ति कहता है कि आई विल कम बैक टू यू, वो प्रॉब्लम है। चौथा ये हो सकता है कि कोई रूड रिस्पांस आपको मिल जाए, यार ये ऐसे चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, आप फोन मत किया करो ऐसे, लेकिन ये बहुत कम होता है। और 5वीं चीज है टेल मी मोर, मुझे और इंफॉर्मेशन लेना पसंद करूंगा। तो इसमें 2 चीजें होती है, आपको ये आपके कॉमन सेंस से ये समझना है। पहला तो ये हो सकता है कि वो जेन्युइन आदमी है, वो ज्यादा इंफॉर्मेशन सच में लेना चाहता है, या फिर ये भी हो सकता है वो आपके स्किल्स का टेस्ट कर रहा है कि आप कितना जानते हो, आपका कितना कॉन्फिडेंस है, आप कितना फेथ रखते हो इस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो ये 5 चीजें हैं। इसको मैनेज करने का सबसे जो अच्छा फॉर्मूला है वो है फील, फेल्ट एंड फाउंड। कोई अगर बोलता है अरे ये क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है, तो आप बोल सकते हो अच्छा आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा नहीं लगता है, तो बोलते हैं नहीं यार वो चेन बनाने का स्कीम मतलब ये मैं पसंद नहीं करता हूं ऐसे बिजनेसेस। तो आप बोल सकते हो जो आपको लग रहा है ना भाई साहब वो सही है, व्हाट यू फील इज राइट, इवन आई फेल्ट द सेम वे, मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन जब मैंने प्रेजेंटेशन देखा तो मुझे समझ में आया कि दुनिया का महान काम अगर कोई है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग ही है। व्हाट यू फील इज राइट, आप उसका ईगो सेटिस्फाई करते हो। सो व्हाट यू फील इज राइट, इवन आई फेल्ट द सेम वे, बट व्हेन आई डिड सो एंड सो आई फाउंड आउट। तो जो आपको लगता है वो सही है, मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन मैं ये करने के बाद मुझे पता चला। तो ये फील, फेल्ट और फाउंड का फॉर्मूला है दोस्तों। जब भी कोई रेजिस्टेंस आता है तो हम बैकफुट पे चले जाते हैं, हम डिफेंसिव बनना शुरू कर देते हैं। दोस्तों डिफेंसिव मत बनिए,
जो प्रॉस्पेक्ट कभी कुछ सवाल नहीं करता है, प्लान देखने के बाद भी कोई सवाल नहीं है, वो कभी ज्वाइन नहीं करता है, अगर ज्वाइन करता है तो काम नहीं करता। जो आपको सवाल पूछ रहा है वो उसको इंटरेस्ट है, बस हमको यही जानना है कि सवाल किस तरीके के है, क्या वो कंस्ट्रक्टिव सवाल है या फिर वो ऐसे ही टाइम पास के लिए सवाल कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने उसके सवालों का कुछ जो ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर दिया, उसके बाद आपको उसको फिर से री इनवाइट करना है और अपॉइंट करना है। अगर वो बोलता है कि यार ये नेटवर्क मार्केटिंग मुझे पसंद नहीं है, ये टोपी लगाने का धंधा है, तो आप बोलते हो कि नहीं, आपको जो लग रहा है वो सही है, मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन मैंने जब प्रेजेंटेशन देखा अनूप सर का तो मुझे समझ में आया कि ये तो बहुत महान काम है। तो आने वाले हफ्ते में शाम को आप कब बिजी है बताइए। तो इस तरीके से आप फिर से अपॉइंटमेंट सेट कर रहे हो। अभी री अफर्म डेट, टाइम एंड लोकेशन, ये सब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होने के बाद, रेजिस्टेंस जब उसके खत्म हो जाएंगे, तो आपको उसको ये बोलना है, ग्रेट, सो लेट्स मीट ऑन जूम एट सैटरडे एट 7 PM। तो आप उसको याद दिलाते हो कि हमको मिलना है, डेट मतलब 22 तारीख को 7 बजे जूम मीटिंग पे। उसके बाद आप बोलते हो, एक मिनट है, मैं थोड़ा डायरी में लिख रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, सामने वाला देख नहीं रहा है, आप लिख रहे हो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप बोल तो देते हो कि एक मिनट है भाई साहब, मैं थोड़ा डायरी में लिख देता हूं कि सैटरडे शाम को 7 बजे आपके साथ जूम मीटिंग, ठीक है, बाय बाय। तो ये जैसे ही आप बोलते हो ना कि मैं डायरी में लिख रहा हूं, तो उसके दिमाग में ये पिक्चर बन जाता है कि यार ये अपॉइंटमेंट तो फिक्स हो गया सैटरडे 7 बजे, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू रीअफर्म डेट, टाइम एंड लोकेशन। तो चलिए दोस्तों, पूरा स्क्रिप्ट देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपने लेना है कंपलसरी। क्लोज फ्रेंड के लिए कैसे होगा? हाय राजेश, मैं लक्ष्मण बोल रहा हूं, थोड़ा जल्दी में हूं, लेकिन एक बात बताओ, कल शाम को 7 बजे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, खाली हूं, बोलो क्या काम है? लक्ष्मण सर, क्या हम मतलब मैं और आप इसे कम्युनिकेशन में ले सकते हैं क्या, लाइव, जस्ट लाइक रोल प्ले सॉर्ट ऑफ? बिल्कुल सर, प्लीज। अगर कंफर्टेबल तो मैं भी आपके लिए राजेश हूं और आप कम्युनिकेट कर सकते हैं नेचुरली। जी जी जी। हाय राजेश, लक्ष्मण बोल रहा हूँ, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ लक्ष्मण, आप बताएं कैसे हैं? बस यार बढ़िया हूँ। यार एक थोड़ा जल्दबाजी में हूं मैं, लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कल शाम को 7 बजे क्या कर रहे हो? शाम को 7 बजे, हाँ, ऑफिस से घर पहुंच जाऊंगा मैं। अभी जल्दी किस बात की भाई, कहाँ जा रहे हो, अभी क्या कर रहे हो आजकल? अरे यार, मुझे ना बहुत सारे लोगों को कॉल में और मुझे कुछ अपॉइंटमेंट सेट करने हैं। तो कल शाम को 7 बजे अगर फ्री हो तो मैं एक जूम का लिंक भेज रहा हूं तुम्हें। शाम को 7 बजे एक जूम मीटिंग है, वो अटेंड कर लेना, फिर बाद में बात करेंगे आराम से। नहीं फिर भी ठीक है फिर? ये कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या है, मतलब कोई नया काम धंधा शुरू किया है क्या? नया काम तो किया है मैं, जैसे मैंने तुमको बताया कि मैं थोड़ा बिजी हूं, कुछ और लोगों को कॉल करना है, और तुम तो अपने घर के आदमी हो यार, तुमको क्या ज्यादा बताना है। मैं लिंक भेज रहा हूं, तुम कल शाम को वैसे भी फ्री हो तो जूम मीटिंग अटेंड कर लेना, फिर बाद में बात करते हैं आराम से। और जूम मीटिंग में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर ही लेंगे। ओके ओके, ठीक है लक्ष्मण, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, फिर 7 बजे मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। बाय बाय। ओके, बाय बाय, थैंक यू। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा क्लोज फ्रेंड के लिए। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। राइट, अभी एक्वेंटेंसेस ये देखते हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जैसे अभी मैंने जो लिखा है यहाँ पे, जाहिर सी बात है कि ऐसे स्क्रिप्ट नहीं जाएगी, कुछ इधर उधर हो जाएगा। जैसे मैंने क्लोज फ्रेंड का लिखा था, अनूप सर ने बीच में ही पूछ दिया क्या है यार, कौन सा प्रोजेक्ट है? जनरली होगा, वो जनरली होगा। yes, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ना विदाउट ऑब्जेक्शन वाला स्क्रिप्ट दे रहा हूं। करेक्ट। तो ये ऑब्जेक्शन जब होंगे तो जो रेजिस्टेंस आएगा वो तो हमको निपटनी है, राइट। तो एक्वेंटेंसेस है, सर आप एक्वेंटेंसेस मतलब रोल प्ले कर ले? बिल्कुल बिल्कुल, यस यस। चलो बढ़िया। हाय राजेश, मैं
लक्ष्मण बोल रहा हूँ। याद है हम स्वारगेट के बस स्टैंड पे मिले थे? लक्ष्मण कब? नहीं, मैंने आपको बताया था मैं हडपसर में रहता हूँ, बैंक में जॉब करता हूँ। ओहो, यस यस, आपने बताया था। यस, यू आर इन बैंक, लाइक बैंक में हैं आप। राइट, मैं बैंक में हुआ है ना, मैंने बताया था आपको, मैनेजर हूँ। ओके, यस यस, कुछ अकाउंट अकाउंट ओपनिंग करने की बात कर रहा था मैं, और कुछ ऐसा। यस यस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सही है। बात है। कैसे याद हाँ, किया? कैसे आप? मैं यार बढ़िया हूँ। अभी तो आप लॉकडाउन है तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है बस। अभी बहुत प्रेशर है, फ्री तो मतलब अच्छा, क्या ये सही सही वक्त है आपसे बात करने का? हाँ, कर सकते हैं, बोलिए। अच्छा राजेश, जब हम स्वारगेट में मिले थे तो आपने मुझे बताया था कि आपके जॉब में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, कुछ लोगों का जॉब भी गया है, तो उसका मेरे पास एक सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन मैं आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बताना चाहता हूं। तो आने वाले हफ्ते में आप कौन कौन से दिन को बिजी हो शाम को? अभी जनरली मतलब वर्क फ्रॉम होम में भी क्या हो रहा है कि मॉर्निंग टू इवनिंग बिल्कुल पैक रहते हैं, मंडे टू फ्राइडे, एंड जनरली सैटरडे संडे ऑफ है मेरा। जी जी जी, मतलब आप सैटरडे को फ्री हो? तो कैसे सैटरडे रहेगा अगर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात करें सैटरडे, और जो आपके जॉब में जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन मैं आपको दे दूं? तो कैसे, मतलब आप बैंकिंग से हूँ और मैं एक अलग इंडस्ट्री से हूँ, मतलब आई एम नॉट एबल टू गेटिंग यू, मतलब किस तरीके का नहीं, सोल्यूशन मैं, देना चाह रहे हाँ, मैं बैंक में तो काम करता हूं, लेकिन मैं एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी। हो? ओके। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे डिटेल में बात कर लेंगे। नहीं, वो तो है, लेकिन इफ यू डोंट माइंड मतलब थोड़ा सा मुझे ओवरव्यू या कुछ हिंट करें, मतलब व्हाट इज इट्स ऑल अबाउट, किससे रिलेटेड है, क्या है, मतलब बिकॉज मुझे पता तो होना चाहिए कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मतलब क्या देखने वाला हूँ। हाँ, जो मैं आपके जॉब में जो प्रॉब्लम्स है, हाँ हाँ। आपके जॉब में ये प्रॉब्लम है कि सैलरी आपकी 50% हो, कुछ लोगों को निकाल रहे हैं, आपने बताया था। यस यस यस। तो उसका सॉल्यूशन मेरे पास है, एक अपॉर्चुनिटी है जो मैं आपको प्रेजेंट करना चाहता हूँ। कोई जॉब है, मतलब जॉब जैसा है जिसमें मुझे जॉब चेंज करने का है, मेरे डोमेन से रिलेटेड जॉब है, क्या है? नहीं नहीं, ये आप पार्ट टाइम में कर सकते हैं, फ्री टाइम में कर सकते हैं, फ्लेक्सी आवर्स में कर सकते हैं, और बहुत कम इन्वेस्टमेंट में एक अपॉर्चुनिटी है। ओके, मतलब कोई बिजनेस है क्या, मतलब किस टाइप का काम करना होगा, इसमें क्या होगा? ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो आप पार्ट टाइम में कर सकते हैं। ओके तो सैटरडे शाम 7 बजे मिलेंगे, वरना ठीक है। क्या है, मैं और भी दो चार लोगों से बात कर रहा हूं। ओके ओके तो लेकिन आपने बोला था कि जॉब में बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपको प्रेफरेंस दे रहा था। ओके ओके। लेकिन मतलब जस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि क्या है कि आजकल बहुत सारे ऐसे लिंक आते हैं, मैं आपको उस दिन भी बताया था कि मैं बैंक में नौकरी करता हूं एज अ मैनेजर। तो एक ऐसे पोजीशन पे रह के मैं कोई स्कीम्स नहीं कर सकता हूं, ना ही करने की जरूरत है, ना इंटरेस्टेड हूं। ओके। लेकिन चूंकि मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूं, मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती रहती है, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर लूं। तो अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं किसी और से बात करूं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है लक्ष्मण, मतलब जस्ट क्योंकि क्या है कि मतलब आपका भी टाइम खराब हो, मैं भी अपना टाइम स्पॉइल नहीं करना चाहता, मतलब कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। सो टू वेरी ऑनेस्ट, मतलब क्योंकि मेरे को ऐसे कुछ अभी नहीं, सही बात है, मैं आपको ऑफर्स आए एक थे बात मेरे पास। पहले ही क्लियर, मैं पहले ही एक बात क्लियर कर दूं आपको कि देयर विल बी नो कमिटमेंट फ्रॉम योर साइड और माय साइड। ओके, तो जब इट विल हम बी एन अपॉर्चुनिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन। बात करेंगे, यस यस। सो इट विल बी जस्ट अ इंफॉर्मेशन सेशन, आप इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा एंड देन यू टेक अ कॉल ऑन इट। ओके ओके, ठीक है मिस्टर लक्ष्मण। ठीक है, फिर ठीक है। मैं लिंक भेज रहा हूं आपको, सैटरडे 7 बजे मिलते हैं जियो मीट पे। ओके ओके, ठीक हाँ, है। एक मिनट, मैं थोड़ा डायरी में लिख देता हूं ताकि क्या है, कंफर्म हो जाए।
तो राजेश 7 PM सैटरडे, ओके ठीक है राजेश जी, तो मिलते हैं फिर सैटरडे शाम को 7 बजे। ओके, डन डन, थैंक यू। ओके बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच, यू टू। तो सुपर। दोस्तों ये एक्वेंटेंसेस करा सही रहा सर, कैसे? बहुत बहुत एनी बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग। वो तो अब तो बढ़िया तो बताएंगे लोग जो अभी सुन रहे हैं, 1000 लोग आप। राइट। एंड यही एक्चुअली, यही दिस इज द